चलिए बात करते हैं अगली खबर की। जम्मू से खबर है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे। पहलगाम में आज उमर की कैबिनेट की विशेष बैठक बुलाई गई है। पहलगाम से आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ संदेश की कोशिश है। पहली बार श्रीनगर या जम्मू से बाहर होगी कैबिनेट की बैठक। तो यह अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे। पहलगाम में कैबिनेट की बैठक सीएम उमर अब्दुल्ला ने बुलाई है। आतंकवाद खत्म करने के लिए बैठक बहुत महत्वपूर्ण देखी जा रही है। एक संदेश जाएगा। तो पहलगाम में आज ये बैठक है। इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर जम्मू से हमारे सहयोगी निसार रसूल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अहम जानकारी जो बैठक सीएम उमर अब्दुल्ला ने बुलाई है। देखा जा रहा है कैबिनेट की बैठक जो पहलगाम में होने जा रही है। देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो आज की कैबिनेट मीटिंग है काफी अहम मानी जाएगी, क्योंकि लगातार यहाँ पे जब पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद यहाँ पे चाहे सीएम की बात की जाए या लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात की जाए तो मीटिंगों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आज इस हंगामी बुनियाद पर जो पहलगाम में जिस तरह से जो मीटिंग बुलाई गई है तो जिसमें ये भी तवक्को की जाती है कि इसमें बीरों के कुछ डेलीगेशन भी आ रही है, जिसमें ज्यादातर जो ट्रैवल एजेंसीज से जुड़े हुए हैं वो भी आ रहे हैं इस मीटिंग में शिरकत के मकसद से। तो शिरकत इस मीटिंग का मकसद यही है कि जिस तरह से जो पहलगाम 22 अप्रैल के बाद जिस तरह से वहां पे जो हालात पैदा हो गए हैं हो गए हैं और यहाँ पे अमरनाथ यात्रा का भी 3 जुलाई से यहाँ पे बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगी। तो उस मुनासिबत से कई अहम इकदाम वहाँ पे उठाए जा सकते हैं। तो तवक्को की जाती है कि कैबिनेट जो मिनिस्टर्स हैं उनके अलावा या इस मीटिंग में आज चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद रहेंगे और खासकर ध्यान दिया जाएगा कि जिस तरह से जो यहाँ पे जो अब 3 जुलाई से यहाँ पे जो यात्रा शुरू हो जाएगी तो उस जिमन में यहाँ पे जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है उसको हतमी शक्ल दी जाएगी। सिक्योरिटी जो यहाँ पे दी जाएगी, क्योंकि बंकर्स बनाने का काम यहाँ पे पहले से ही शुरू हो गया है 2 दिन पहले। तो कैबिनेट में ये भी तवक्को की जाती है कि जो बंद पड़े यहाँ पे पार्क्स है, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, शायद उनको खोलने का भी यहाँ पे कुछ सरकार का कुछ ज्यादा हो सकता है। लेकिन जिस तरह से जब यहाँ पे पूरी तरह से जो सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से क्लियरेंस नहीं मिलेगी तो शायद उस पर भी आज चर्चा हो सकती है। कैबिनेट मीटिंग उमर अब्दुल्ला आज यहाँ पे मुनक्कद करेंगे। कल उनका शेड्यूल है गुलमर्ग का। तो जाहिर सी बात है कि उन्हीं टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे उन्हें कैबिनेट मीटिंग खासकर गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, पहलगाम है। तो पहलगाम पे उसका ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि पहलगाम में जिस तरह से जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके बाद यहाँ पे टूरिज्म फ्लो बिल्कुल डाउन हो गया है। तो उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे जिस तरह से अपोजिशन ने भी कई बार सवाल थे कि उमर अब्दुल्ला ने अभी तक कुछ अपना स्टेटमेंट नहीं दिया, कुछ अपना बयान नहीं दिया, कुछ अपने इकदाम नहीं उठाए टूरिज्म को फिर से रेस्टोर करने के लिए। हालांकि जो एमएलए है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दीगर लीडर है, उन्होंने यहाँ तक बताया है कि 3 महीनों से लेकर 6 महीने तक यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर है उसको एक बार फिर यहाँ पे रेस्टोर किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से जो आज की हंगामी मीटिंग इस एतबार से इसलिए कहा जाता है कि इससे पहले उमर अब्दुल्ला ने जब 22 अप्रैल को अटैक हुआ था ऐसी कोई हंगामी मीटिंग नहीं बुलाई। तो ये 2 दिनों में ये मीटिंग तय करना, उसके बाद 2 जगहों का इंतखाब करना, गुलमर्ग का और पहलगाम का, जाहिर सी बात है कि अवामी दबाव भी उमर अब्दुल्ला पे बना हुआ है, क्योंकि जो टूरिज्म सेक्टर है जो इससे रिलेटेड है, होटल मालिकान है, घोड़े मालिकान है या दीगर जो जगहों पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जो काफी हद तक लोग मुतासिर हुए हैं। जिस तरह से जो 48 यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिसमें पार्क भी है, रिजॉर्ट भी है, रेस्टोरेंट भी है, वो फिलहाल अभी बंद पड़े हुए हैं, जिससे हजारों के तादाद में लोगों का जो रोजगार है वो मुतासिर हुआ। वो जाहिर सी बात है कि उमर अब्दुल्ला पे अवामी दबाव भी है और यहाँ पे यात्रा भी आने वाली है। तो उस हवाले से इस मीटिंग में सबसे ज्यादा फोकस अगर यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर को एक बार फिर रेस्टोर करना और यहाँ पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को और बढ़ावा देना है। जो अमरनाथ यात्रा सालाना यात्रा यहाँ पे आने वाली है तो उसको बखूबी के साथ यहाँ पे अंजाम दिया जाए, वो बखूबी के साथ यहाँ पे पाई तकमील तक पहुंच जाए। लेकिन जिस तरह से जो सूत्रों के मुताबिक ये बात सामने आ रही है कि उमर अब्दुल्ला कुछ बड़ा डिसीजन वहां पे ले सकते हैं। लेकिन अभी जब 11 बजे यहाँ पे कैबिनेट मीटिंग शुरू हो जाएगी, 11 बजे के बाद पता चलेगा कि उमर अब्दुल्ला यहाँ पे क्या फिर डिसीजन ले सकते हैं, क्या फैसला ले सकते हैं। जी बिल्कुल, तो 11 बजे आप बता रहे हैं कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। देखा जा रहा है इस बैठक में बड़ा डिसीजन ले सकते हैं पहलगाम में, जो कि आतंकवाद को लेकर विभत्स घटना देखने को मिली थी 22 मई को, 22 अप्रैल को जो घटना घटित हुई थी और देखा गया था जिसमें 26 से लोगों की जान चली गई थी, धन पूछ कर लोगों को
उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट बैठक पहलगाम में होने जा रही है। पहली बार है जो पहलगाम में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। निसार, एक संदेश जाएगा सरकार की तरफ से, जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से, और आप कह रहे हैं कि इस बैठक में आतंक को लेकर एक बड़ा डिसीजन लिए जाने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि देखा गया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार चाहे वो पक्ष के दल हों चाहे विपक्षी दल हों, सभी सुर में सुर मिला रहे थे और आतंकवाद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे। फिर भी देखा जा रहा है कि तमाम डेलीगेशन देश के दुनिया के अलग अलग कोने में हैं और लगातार पाकिस्तान को खरी खरी सुना रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी ने भी खरी खरी पाकिस्तान को सुनाई है। तो यह संदेश साफ जाएगा कि आतंकवाद में भारत एक है और आतंकवाद को खत्म करके ही रहेगा। निसार, तो जिस तरह से आज जम्मू कश्मीर में जो डबल इंजन सरकार चल रही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया है, उमर अब्दुल्ला वाली सरकार है, तो दोनों का एक ही मोटिव है कि यहाँ पे टेररिज्म को पूरी तरह से खत्म करना, क्योंकि इससे पहले भी मीटिंग चलती रही। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने जब 22 तारीख को यहाँ पे पहलगाम के बैसरन में जिस तरह से जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके बाद उन्होंने अपोजिशन और मुकामी लोगों को ताउन में लेकर यहाँ पे पूरी तरह से जो एक वसी पैमाने पर एक अपना नेटवर्क बनाया था कि यहाँ पे पूरी तरह से जो अवाम को ताउन में लेकर यहाँ पे टेररिज्म के खिलाफ लड़ना है। तो उसमें किसी न किसी हद तक उमर अब्दुल्ला भी कामयाब हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे जो पहलगाम के बाद लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला, पाकिस्तान के खिलाफ नाराबाजी हुई, प्रोटेस्ट हुए, तो ये मानना यहाँ पे बिल्कुल काबिल फख्र होगा, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने जिस एक तरह से यहाँ पे जीत हासिल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट देने के लिए। तो आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के से जानकारी आपके साथ साझा कर रहे थे। पहलगाम में उमर अब्दुल्ला ने कैबिनेट बैठक बुलाई है आतंकवाद को लेकर, जिसमें तमाम महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की जाएगी।